हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सभी को प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं नेवी पूरे अकेडमी। तो अभी हम लोग एक फिर से प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है नेवी एमआर के लिए होने वाला है। तो नेवी एमआर की तैयारी जितने भी बच्चे करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को देखना और अपना स्कोर जो है ना कमेंट करके बताना। और हाँ, एकदम ये लेवल का प्रैक्टिस सेट हो रहा है। जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना उसी तरीके का ये लेवल है। और हाँ, आपका स्कोर कम आता है तो आप प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और आपका स्कोर ठीक ठाक है तो आप उस तैयारी में एकदम मतलब बरकरार रहिए। जिस जिस तरीके का आप तैयारी कर रहे हैं उस तरीके से आप प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं, आपको तो पता है कि ऑलरेडी जीके का अलग 25 नंबर का पूछा जाता है और मैथ प्लस साइंस जो है ये 25 नंबर का पूछा जाता है। तो यही है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। और कितना समय मिलता है आपको? 30 मिनट का समय मिलता है। कितना? 30 मिनट का समय मिलता है आपको एग्ज़ाम को करने के लिए। ठीक है, समझदार लोग हैं, समझ गए हैं। बाकी ये सभी इंट्रोडक्शन आपको पहले भी बता दिए हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 2:5 है। तो ए बी सी का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी कितना है? 2:3 है। और बी अनुपात सी कितना है भाई? 2:5 है। तो हम लोग जनरली करते क्या हैं, ए बी सी निकालने के लिए यहाँ पर ए बी सी पूछा जा रहा है तो मेन हम लोग बी को जो है ना इक्वल करते हैं। और तो ठीक है, तो बी को हम इक्वल करेंगे तो इसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन सबसे आसान जो है वही है आपको ए बी सी लिख कर। चलिए, बड़ा ए दिया है ना, कैपिटल ए है तो कैपिटल ए बी सी लिख दिए। और ए अनुपात बी कितना है? 2:3, 2:3 हो गया। और बी अनुपात सी कितना है? 2:5 है। और आपको बताया था मैंने कि खाली स्थान को भर देना है। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 4, 6 और 15, 4, 6, 15 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े क्या? हाँ चलिए, यहाँ पर समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या का 11 सही 1/9% जो है 3500 है तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको करवाया था। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई संख्या का 10% जो है 10% 100 है तो वो संख्या कैसे निकालते थे आप? 10% का मतलब आप 1/10 मान सकते थे। 11 से 1/9 का मतलब होता है 1/9 का ये फ्रिक्शन है। और ये कितना है? 3500 है। 1/9 का वैल्यू किसी, मान लीजिए ये संख्या है एक एक्स का 1/9 कितना है? 3500 है। ओके, तो वो संख्या निकालना है। तो संख्या क्या है भाई? एक्स है ना, तो ये 9 से गुना हो जाएगा। इधर आकर 9 से गुना कर दीजिए, यहाँ काट दीजिए, 9 से यहाँ गुना करिएगा। 0 0 45 27 4 31 31,500 सी हो जाएगा राइट आंसर। नहीं समझ में आया क्या? देखिए, मान लीजिए 20% को फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? 1/5 लिखते हैं ना। तो इसी तरीके से ये कैसे आया आपको सब पता है। 20 और प्रतिशत का मतलब हमने बताया था कि बटे का 100 होता है तो 1/5 ही हुआ ना। तो इसी तरीके से 11 सही 1/9 का हम लोग 1/9 डायरेक्टली लिखे कैसे? तो देखिए 11 9 99, एक 100/9 हो गया। ये फ्रैक्शन कितना हुआ? 100/9। ये प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत लगा दिए, 100/9 प्रतिशत। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बाबू? प्रतिशत का मतलब होता है बटे का 100, 100/9 और 1/100। तो ये 100 से 100 कट गया तो आपका फ्रैक्शन कितना बचा? 1/9 ही ना बचा। तो इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका मतलब 1/9 लिख दिए। एक्स का 1/9, मान लीजिए एक्स कोई संख्या हो गया, इसका 1/9 भाग 3500 हो गया। इस तरीके से मैंने कर दिया। ठीक है, समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। और एकदम ये लेवल है आपका 5:15 और समानुपात। हाँ देखिए, समानुपात जो होता है, प्रोपोर्शन जो होता है, उसका फॉर्मूला सीख लीजिए। मान लीजिए ए अनुपात बी हो गया और सी अनुपात डी हो गया। तो इसका एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ। ए डी इक्वल्स टू बी सी होता है। क्या? ए डी इक्वल्स टू बी सी होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जीवन में आप
का प्रोपोर्शन का सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, चौथा अनुपात निकालना है। तो क्या होता है ये और मान लीजिए 5 गुना वाट AD हो गया इक्वल्स टू BC का मतलब 15 गुना 8। तो यहाँ पर वाट का वैल्यू निकालिएगा तो 5 से भागा करिएगा तो 15 गुना 8 बटे में 5, 5 से 3 बार में 18 का 24, ये हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु को 4600 रुपये में बेचा गया तो 15% का लाभ कमाया गया। यानी मान लीजिए हम अगर किसी वस्तु को 10% का लाभ कमाते हैं उसके ऊपर, तो जाहिर सी बात है उस वस्तु को 110% मिला होगा अपने आप में। मान लीजिए अभी कोई पहला चीज़ तो कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है, उसका क्रय मूल्य जो है 100% होता है, और उस पर अगर आप 20% का लाभ कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो टोटल कितना हुआ 120% ना हुआ, जो मिलेगा अमाउंट वो 120% होगा ना। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझिए, कहा जा रहा है कि 15% का लाभ, मैंने 100% तो पहले से क्रय मूल्य था और 15% लाभ कमा लिए, तो कितना हुआ 115% का वैल्यू जो है ये आपका दिया है 46,000 दिया है। तो उस प्रकार मतलब जो है ना आपको 100% की वैल्यू बतानी है, मैंने क्रय मूल्य आपको बताना है। तो 100 से यहाँ पर इंटू कर दीजिए। चलिए इसको काट दीजिए, 5 10 पंते 15, हाँ 5 से ये काटिएगा तो 20 बचे, 100 हो गया, ये 23 दूनी 46 हो जाएगा, 2000, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 जीरो, 40,000 जो है आ जाएगा इसका क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, नल और टंकी का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सवाल कर लेते हैं ना तो मैथ्स का आपका सोच लीजिए ना कि आपका मैथ्स क्लियर है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये नेवी एमआर का लेवल से थोड़ा ऊंचा है। नेवी एमआर का लेवल एकदम बेसिक होता है। बाकी ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, करिए। कैसा आप मतलब आपका अनुभव है मैथ्स को लेकर, कितना आप कर पाते हैं। चलिए देखते हैं धीरे धीरे से, मतलब एकदम सवाल को पहले ढंग से समझेंगे। ए किसी टंकी को 15 मिनट में भर देता है। कोई टंकी है सपोज, इसको ए जो है 15 मिनट में भर देगा, इसका क्षमता है। और इसको बी कितना में भरेगा, 12 मिनट में भर देगा। और सी जो है ना 6 मिनट में खाली कर देगा। जितना भरा हुआ माल रहेगा ना सबको 6 मिनट में खाली कर देगा। तो बताना है, ए और बी को पहले 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है और फिर सी को खोल दिया, मतलब तीनों को खोल दिया जाता है। तो पूरी टंकी खाली होने में कितना देर लगेगा। भाई सिंपल है, कैसे करना है देख लो। पहले तो आपको ए बी सी लिख दीजिए। ए बी सी लिख दिए, जो भरता है उसको प्लस कर दीजिए, जो घटाता मतलब जो खाली करता है उसको माइनस कर दीजिए। 15 मिनट में भरता है, फिर 12 मिनट भरता है, 6 मिनट में खाली करता है। टोटल जो है टंकी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा 60, क्षमता 60 हो जाएगा। और 15 चौका 60 और 12 पचे 60 और 6 दही है 60। तो ये दो जो है प्लस में है ऊपर वाला और नीचे वाला माइनस में है, ध्यान दीजिएगा। तो कहा जा रहा है ना कि पहले ये टंकी का क्षमता है, ध्यान दीजिएगा। तो कहा जा रहा है कि पहले कोई टंकी है, ये टंकी है मान लीजिए, पहले 5 मिनट के लिए ये दोनों को खोल दिया जाता है ए बी को। तो 5 4 9 9 9 अगर 1 मिनट में भरता है तो 5 मिनट में कितना 45 भर जाएगा। ये टंकी का 45 भाग जो है भर जाएगा, ठीक है। और कहा जा रहा है कि फिर तीनों को खोल दिया जाता है, फिर सी को भी खोल दिया जाता है। तो कितना देर में खाली होगा। तो माल तो भर गया अभी इतना, और इसको खाली होने में कितना लगेगा यार, देख लेते हैं। पहले ये 5 4 9 हुआ, ये माइनस का 10, मतलब -1 का क्षमता से खाली करेंगे। तो वही 1 मिनट में 1 खाली करेगा, तो 45 मिनट में पूरा एकदम खाली कर देगा। सिंपल है भाई, ए हो जाएगा। ये जो सवाल है पार्टनरशिप का है, साझेदारी का। ए ने 70,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद बी आ जाता है, 80,000 रुपये लगा देता है और व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 साल बाद लाभ का अनुपात,
यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है ना, प्रॉफिट का रेशियो होता है, ये किस अनुपात में बढ़ता है। तो ये पहला चीज़ कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें जो है ना, इसी के रेशियो में प्रॉफिट का विभाजन होगा। तो पहला चीज़ कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं, ए और बी। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कितना है, इसका कितना है, तो इन्वेस्टमेंट इसका 70,000 रुपये है ए का। ठीक है भाई, कितना समय के लिए है, 12 महीने के लिए, क्योंकि ये शुरू से लेकर लास्ट तक रह रहा है। और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 80,000 रुपये है, और ये सिर्फ 8 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने बाद आया ना, साल भर में कितना 12 महीने, और 4 महीने बाद आया तो 8 महीने। ये सपोज करिए कि ये अनुपात है, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, और 4 दूनी 8, और ये 4 तिये 12, तो यहाँ पर 70 का 21 हो जाएगा, और इधर हो गया 8 दूनी 16, 21:16, ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि टाइम एंड वर्क का सवाल है, और हम लोग बेसिक जानते हैं, आपको मैंने पढ़ाया। तो कहा जा रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में, 10 दिन में कर देता है, और बी और सी मिलकर कितना दिन में करता है, 20 दिन में कर देता है, और सी और ए मिलकर कितना दिन में कर देता है, 60 दिन में कर देता है। तो पहले तो हम लोग टोटल वर्क निकाल देंगे, 60 हो जाएगा टोटल वर्क, और ये 6 एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, क्षमता निकाल दे रहे हैं, और इसका क्षमता 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। कहने का मतलब एक दिन में 6 काम करेगा ए बी, और बी सी एक दिन में 3 काम, और सी ए एक दिन में 1 काम करेगा। तो कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, मतलब तीनों की इफिशियंसी पहले जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो 6 3 9 1 10, ठीक है ना, 6 3 9 1 10, 10 से भागा दे दीजिएगा, बस 6 दिन आ गया। बाबू यही तो गलती है यहाँ पर, समझने वाला बात, पहले आप लॉजिक देखिए। यहाँ पर ए बी सी का नहीं आ रहा है, जो ये एफिशिएंसी है 2A है, बी है, और 2C है। ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी, आप ध्यान दीजिएगा, और ये काटिएगा तो 5 आ जाएगा, मतलब ए बी सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5, और 5 से भागा दीजिएगा तो 12 दिन। इस तरीके से आपका राइट आंसर आएगा। समझ में आया ना, बस। क्योंकि आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, कंसेप्ट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ पर जो है ना, 2B आ गया, 2C आ गया, और 2A आ गया, मतलब 2 इंटू, इसको जोड़िएगा ना, 2 इंटू ए बी सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, ध्यान से करिएगा। चलिए, इसको भागा दीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, और जोड़िएगा 1 में इसको जोड़िएगा तो 3/2 हो जाएगा, और फिर 1 में भागा दीजिएगा, 3/2 से भागा दीजिएगा तो 2/3 आ जाएगा, और 2/3 को यहाँ तक 2/3 हो गया। फिर 1 में जोड़ दीजिएगा, यहाँ तक हो जाएगा, 1 में जोड़िएगा तो 3 2 5/3 हो जाएगा, यहाँ पर 5/3 हो गया, और फिर 1 में भागा दीजिएगा तो 3/5 हो जाएगा, कितना, 3/5 हो जाएगा। फिर 1 में जोड़िएगा यहाँ पर तो 5 3 8/5 हो जाएगा, और फिर 1 में भागा दीजिएगा तो 5/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कुछ ज़्यादा ही कर दिया ना, पहले कर, आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा, आपको पता होगा। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, पहले ब्रैकेट में भी छोटी, उसके बाद करली, उसके जो लार्ज ब्रैकेट है वो, और उसके बाद ऑफ का होता है, उसके बाद डिवाइड होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। एक चीज़ वी बोर्ड मास होता है, वी बोर्ड मास याद करिएगा। वी मतलब वेहना कूलम बार होता है। मान लीजिए पहले ये अगर बार दे दिया जाएगा ना, तो पहले बार को सोल्व किया जाएगा। नेक्स्ट है, सॉरी, चलिए, कहा जा रहा है यदि मूलधन 2500 रुपया है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 4 महीने का साधारण ब्याज। अच्छा, साधारण ब्याज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था PRT/100, ये सूत्र मैंने आपको बताया था, और बच्चा क्लास से आपको याद होगा। चलिए, तो बस वही है भाई, कुछ नहीं है, नेवी का पेपर दे रहे हैं ना कि IAS IPS का। तो
बस लॉजिक वही है, चीज़ों को आपको फिर से रिसाइकल करना है। 9th-10th का जो भी सिलेबस है आपको फिर से आपको एकदम हनुमान जी की तरह अपना जो भी है ना सब कुछ रिवाइज करना है। चलिए 2500 इंटू 12 R हो गया। और टी कितना है भाई, टी 4 महीने है, तो 4 महीने नहीं ना हम लिखेंगे, इसको 12 से भाग कर दीजिए। मतलब इसको सीधी सीधी हम लोग कटाकर ही करते हैं। 4 महीने का मंथ इसको साल में बदल देते हैं तो 1/3 साल होगा। कितना, 1/3 साल हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से ये कट गया, 3 से ये 4 बार, 25 चौका 100, 100 हो जाएगा इसका ब्याज। ओके नेक्स्ट, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। अच्छा एक सेकंड, पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं बाबू। ए और बी का अनुपात कितना है, 6:7 है। ये क्या है, ये परजेंट है, परजेंट, अभी वर्तमान की बात किया जा रहा है, वर्तमान आयु का अनुपात है। और 6 वर्ष बाद ये 48 वर्ष हो जाएगा। तो अभी कितना है, अभी 42 साल का होगा ना जी। तो 6×7 = 42, 7 गुना, तो बी पूछा जा रहा है तो बी का 7 से गुना करिए ना, 49 हो जाएगा। राइट आंसर यही तो है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट है, हाँ ये सवाल है ट्रेन वाली। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी खंभे को पार करती है 15 सेकंड में। अच्छा, तो ट्रेन की गति निकालनी है। तो गति निकालने के लिए आपको डिस्टेंस अपॉन में जो है टाइम हो जाएगा। स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 250 मीटर है, और टाइम कितना है, 15। और किलोमीटर में बताना है तो 18 से गुना कर देंगे, 18/5 से। तो ठीक है, 5 से ये काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 50 बार में कटेगा। और फिर 3 से काटिए इसको 5 बार में, ये 6 बार में, और ये 10 बार में। मतलब 60 जो है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है एक खंभे को पार करेगी ट्रेन। ओके नेक्स्ट, ये देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है यार, ऐसे सवाल ही नेवी एमआर में पूछे जाते हैं। बच्चे कहते हैं भैया थोड़ा हार्ड करो, भाई वाकई में मैं सीजीएल लेवल का भी करा दूंगा और आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। पेपर आपका नेवी एमआर में इसी तरीके से छोटे मोटे नन्हे से सवाल पूछे जाते हैं। ओके, इसकी प्रैक्टिस करवानी ही मतलब मेरा काम है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी करा दो, जो आपका लेवल है वो मैं बिल्कुल आपको देने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, बहुत सारी बुक्स में से मैं क्वेश्चन को निकालता हूँ कि हाँ ये नेवी एमआर के लिए बेस्ट है। हाँ ध्यान दीजिएगा कि एक जो है क्यूब है, सपोज ये क्यूब है, ये क्यूब हो गया। और एक जो भुजा की लंबाई 12 है, तो ये भी भुजा 12 हो जाएगा। और जो मतलब हर एक भुजा 12 ही होगा, उसका आयतन निकालना है। तो बस कुछ नहीं, आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक क्यूब होता है, जो भुजा है उसका क्यूब कर दीजिए। तो 12 12 से गुना करिएगा 144, 144 में 12 से गुना करिएगा, ज़्यादा गुना करने की जरूरत नहीं है। 4 दूनी 8, लास्ट में 8 किसका है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, लास्ट में 8 इसका है, बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करते हैं। और हाँ, 2 से 3 सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन का होता है, सरलीकरण क्या कहते हैं, सरलीकरण। जो बिहार बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, हरियाणा बोर्ड वाले मेरे भाई बंधु, सरलीकरण आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास, बोर्ड मास, ध्यान दीजिएगा बोर्ड मास। चलिए तो इसको करते हैं, तो -9 और ये 3, तो -6 हो जाएगा, माइनस -6, और यहाँ माइनस है, और यहाँ 3 है, तो -+3, टोटल यहाँ तक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, यहाँ तक का 9 हो गया, और 4 में 9 घटेगा
तो फिर हम लोग का -5 आ जाएगा, और -5 और 5 -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 5 ये 10 आ जाएगा। सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, समझ में आया ना? आप स्टेप बाय स्टेप कॉपी पेन लेकर करिए ना। बाकी ये वीडियो है ना, इसको टाइम पर ख़त्म भी तो करना है, तो आपको भी पेपर आप दोगे तो इस तरीके से कॉपी पेन लेकर स्टेप बाय स्टेप नहीं करिएगा। आप एकदम थोड़ा सा स्टेप को उड़ाना सीखिए, ताकि जो है ना टाइम आपको भी बचाना है ना। 30 मिनट में पेपर करना मामूली सा बात नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट, अब आगे हैं हम लोग साइंस की ओर। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। ई जो है ना सौंदर्य विटामिन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और सी की कमी से स्कर्वी, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन थे? इंसान तो पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे ना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो रंग है ना कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसा मेरा भाई? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट, बस में ड्राइवर के पास लगे दर्पण होता है। मतलब आपको बताना है कि सपोज ये बस है, और यहाँ पर देखे होंगे कि एक दर्पण लगा होता है। ये ड्राइवर यहाँ पर बैठता है, और ये जो दर्पण है ना, ये दर्पण कौन सा होता है? साइड मिरर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? साइड मिरर। साइड मिरर ये उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण की प्रकृति ऐसी होती है ना, आपको मैं बता देता हूँ कि मतलब सपोज ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का प्रकृति ऐसा ना कि इधर का जो भी है ना छोटा, मतलब हर एक चीज़ को इधर का हर एक चीज़ को यहाँ पर छोटा 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 सारे चीज़ को मतलब दिखा देगा। इसलिए उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं ड्राइवर लोग साइड मिरर के रूप। और हाँ, बस का जो सपोज ये बस है, बस का जो आगे का जो ये दर्पण होता है ना, बड़ा सा कांच होता है, ये कौन सा कांच होता है? ये होता है आपका अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना, अवतल दर्पण होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग जो है सबसे पहले किसने मापा? प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने नापा। ओके, रोमर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये एपीकल्चर के अंतर्गत हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। नेक्स्ट, वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन जो है अर्निथोलॉजी कहलाता है। सोयाबीन सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%, और इसीलिए डॉक्टर वगैरह भी आपको बोलेंगे प्रोटीन के लिए आप सोयाबीन खाइए, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आपको 42% प्रोटीन मिल जाएगा। और हाँ, दौड़ने वाले बच्चे खाते हैं, आप भी खाना। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ये सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर का थोड़ा सा लोचा आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन नंबर कितना है, तो वो आप लोग एडजस्ट कर लेना। बस आपको टोटल 50 सवाल है। आपको पता होगा कि 13 मैथ्स होते हैं, 12 साइंस होते हैं, तो 12 अभी साइंस चल रहा है, और उसके बाद 25 जीके होगा। कितना? 25 जीके भी होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, एक समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, नेक्स्ट, द्रव चलित ब्रेक जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो द्रव चलित ब्रेक जो है पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों, अब हम लोग 25 सवाल करेंगे जनरल अवेयरनेस का, ठीक है ना। तो ये शायद से ये प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया, फिर भी आप इस प्रैक्टिस सेट का जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है उसको ऐड किया गया इस प्रैक्टिस सेट में, तो आप लोग एडजस्ट करना। और हाँ भाई, कम से कम आपका अगर स्कोर 30+ आ रहा है ना, 30+ आ रहा है ना, ओवरऑल 50 सवाल में मैं बात कर रहा हूँ, 50 सवाल में अगर 30+ आपका स्कोर है ना, सही से आपकी तैयारी है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान।
तो ये केबुल लमजाओ जो है ये कहाँ पर है, मणिपुर में है, मणिपुर में है, ठीक है ना, मणिपुर में है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो पहली जो फैक्ट्री है ये सूरत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है मछली उत्पादन से है। किस चीज़ के उत्पादन से भाई? मछली उत्पादन से। और पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में पूना समझौता हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल थे, ठीक है। आगे, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, कौन सा झील है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो ये गोविंद सागर वल्लभ पंत झील है। नेक्स्ट है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये कल्हण है। भोर का तारा किसको कहते हैं? भोर का तारा कहिए, सांझ का तारा कहिए, या फिर चमकीला ग्रह, ये सभी जो है ना शुक्र को कहते हैं। थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी भाई क्या है? बैंकॉक है, बैंकॉक। और इससे पहले मैंने पढ़ा था थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो थाई वहत है, ठीक है। नेक्स्ट, गोवा किस नदी के किनारे पर है? तो गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे पर है। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाए ना तो उत्तर भारत का कानपुर को, और दक्षिण भारत का कहा जाए ना दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए सवाल आ गया ना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं ना, कानपुर को। और आपको बता दूं कि कानपुर जो है ना, गंगा नदी पर तो बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा शहर है ना गंगा नदी के किनारे पर बसा कानपुर ही है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को, क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ग्रंथि की बात हो रही है, यकृत हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? लीवर, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को ये प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी हुआ था। भरतनाट्यम जो किस राज्य का लोक नृत्य है? भरतनाट्यम, तो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ओके। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। क्या? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपनी जीवन का जो भी गाथाएं हैं खुद से लिखना, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है। और विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। और महात्मा गांधी का समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं। क्या कहते हैं? राजघाट कहते हैं। और चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल का नाम है किसान घाट, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और बाल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाल दिवस, चाचा नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। चीन की संसद का नाम बताइए। चाइना का जो संसद है उसका नाम क्या है? नेशनल पीपुल कांग्रेस है, यही नाम है। और नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष ये मीरा कुमार थी। पाली भाषा किस धर्म से संबंधित है? तो पाली भाषा जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है?
तो टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर बनाया गया। तो ये रहा आपका 25 सवाल जीके का। तो आप लोग एक काम करना, कमेंट करके बताना कि आपका 50 सवाल में आपका कितना सवाल सही हुआ। और बाकी थोड़ा बहुत क्वालिटी के लिए शिकायत है, तो वो क्वालिटी हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। थोड़ा सा आप लोग बस सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करिए। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम। जय हिंद।